श्रीमद्देवी भागवत के अनुसार शत्रुक्षयम धनायशम बलवृद्धिम करोतु वै। 2 साल की कुंवारी कन्या का पूजन करने से धन की वृद्धि होती है। जय सिया राम, जय माता दी। सभी भक्तों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है कि नवरात्रि के दिनों में, नवरात्रि के 9 दिनों में हमें किस तरह कन्या पूजन करना चाहिए और किन कन्याओं का पूजन करने से किस फल की प्राप्ति होती है और किन कन्याओं का पूजन हमें नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों की जो शास्त्रोक्त नियम है उन सभी के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। तक आपने कुंवारी पूजन में जो भी गलतियां की हैं उन सभी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी अवश्य ही मिलेगी। वैसे तो कुंवारी पूजन नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी को कुंवारी पूजन का विशेष महत्व होता है। उस दिन कुंवारी पूजन अवश्य ही करना चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों के सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। इसलिए अष्टमी तिथि को कन्या पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इसका बहुत ही विशेष महत्व है। अष्टमी तिथि को विशेष उपहारों से गंध, पुष्प, माला, चंदन, अनुलेप, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण को भोजन, फल, पुष्पादि, दक्षिणा उपहारों से भगवती को प्रसन्न करने का विधान है। तो ये सब कार्य हमें अष्टमी के दिन अवश्य ही करना चाहिए और माता रानी के 9 स्वरूपों के समान 9 कन्याओं का पूजन और उनको भोजन अवश्य कराना चाहिए। शास्त्रों में किस वर्ष की कन्या को भोजन कराने से हमें क्या फल प्राप्ति होती है, इसका वर्णन भी सुने। श्रीमद्देवी भागवत के अनुसार हमें 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। 1 वर्ष की या उससे कम आयु की कन्या का भोजन, उसका पूजन करने का विधान नहीं है, क्योंकि उसका कारण ये है कि 1 वर्ष की कन्या या उससे कम आयु की कन्या जो आप प्रसाद बना रहे हैं, जो भी भोजन कन्या के लिए बना रहे हैं, वह उसको खा नहीं सकती, वह उसका स्वाद नहीं ले सकती। तो इसलिए वह जो कन्या खिलाने से, कन्याओं को भोजन कराने से जो फल प्राप्ति होती है वह फल प्राप्ति हमें नहीं होगी, क्योंकि 1 वर्ष की कन्या या उससे कम आयु की कन्या की रसना स्वाद विहीन है। तो इसलिए 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। भोजन के अतिरिक्त आप 1 वर्ष या उससे कम आयु की कन्या की सेवा कर सकते हैं। उसको वस्त्रादि दे दीजिए, उपहार दे दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए, या उसकी जो भी आप सेवा करें, उसको उसका श्रृंगार करें, या जो भी चीज़ आप चाहें वो आप कर सकते हैं। लेकिन भोजन कराने की जहाँ बात आती है, भोजन कराने की जो फल प्राप्ति होती है वो 1 साल तक की कन्याओं को कराने से गंध, भोग आदि पदार्थों के स्वाद से वो बिल्कुल अनभिज्ञ है। इस वजह से 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। कुंवारी कन्या वही कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी है। 2 वर्ष के ऊपर की कन्या को नवरात्रि पूजन में कन्या पूजन करने का विधान है। 2 वर्ष की कन्या कुंवारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की सुभद्रा। इसके बाद 10 वर्ष से ऊपर की कन्याओं का कन्या पूजन करने का विधान नहीं है। सिर्फ 10 वर्ष तक ही कन्याओं का पूजन करना चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष के बाद कन्याएं बड़ी हो जाती हैं और सांसारिक चीज़ों से वो जुड़ जाती हैं। तो इसलिए 10 वर्ष से ऊपर की कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए।
10 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का ही पूजन शास्त्रोक्त में विधान है। यहाँ पर हमने 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की कन्याओं को शास्त्रोक्त जो नाम दिए गए हैं, वो जो माता रानी के नाम हैं, उन नामों से यहाँ पर हमने उनको संबोधित किया है। तो इन नामों से ही हम उन कन्याओं की पूजन से क्या फल प्राप्ति होती है यह भी जानेंगे। तो 2 वर्ष की जो कन्या होती है, जिसको हमने नाम दिया है कुंवारी, तो इस कुंवारी कन्या का पूजन करने से जो भी घर में जिस प्रकार की भी दुख दरिद्रता है वो नष्ट हो जाती है, जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, शत्रुओं का नाश हो जाता है। शत्रुक्षयम धनायशम बल वृद्धिम करोतु वै। इस श्लोक के अनुसार 2 वर्ष की कुंवारी कन्या का पूजन करने से धन में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है और शत्रुओं का नाश हो जाता है। 3 वर्ष की कन्या, जिसको हमने त्रिमूर्ति नाम से संबोधित किया है, उसका पूजन करने से क्या फल प्राप्ति होती है यह भी सुने। फलम भवेत धन धान्य गमैश्चैव पुत्र पौत्रादि वृद्धयः। जिन घरों में 3 वर्ष की कन्या अर्थात त्रिमूर्ति कन्या का पूजन होता है, उस घर में धन धान्य का आगमन प्रारंभ हो जाता है और इसके अतिरिक्त उस घर में पुत्र पौत्रादि आदि की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है और उनकी कभी कोई कमी नहीं रहती है। उस घर में, उस परिवार में वंशजों के वंशज बढ़ते चले जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार में, उनके घर में पुत्र पौत्रादि की कभी कोई कमी नहीं होती। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। यहाँ हमने 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी नाम से संबोधित किया है। तो जो मनुष्य विद्या प्राप्त करना चाहता है, जो मनुष्य अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहता है अथवा राज्य सुख की कामना करता है, उन सभी मनुष्यों को कल्याणी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। जो जीवात्मा इन नवरात्रों में 4 वर्ष की कन्या का पूजन विधि विधान से करता है, उसको विजय अवश्य प्राप्त होती है, विद्या की प्राप्ति होती है और राज्य सुख की सकल कामनाएं सफल होती हैं। 5 वर्ष की कन्या, जिनको हमने रोहिणी नाम से संबोधित किया है, इनका पूजन करने से किसी भी प्रकार के रोग, किसी भी प्रकार का शारीरिक दुख, तकलीफ, जो भी बीमारी है, उन सब का नाश होता है। रोग नाश के लिए मनुष्यों को रोहिणी नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए, जो कि 5 वर्ष की कन्या होती है। 6 वर्ष की कन्या, जिसको कालिका नाम से संबोधित करते हैं, उनकी पूजा करने से सकल कामनाएं, सकल मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सभी कामनाएं जो भी मनुष्य के मन में होती हैं वह सफल हो जाती हैं और साथ ही शत्रुओं का नाश करने के लिए भी कालिका का पूजन करते हैं। कालिका का पूजन करने से, 6 वर्ष की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का विनाश निश्चित ही है। ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले व्यक्तियों को चंडिका का पूजन करना चाहिए। चंडिका अर्थात 7 वर्ष की कन्या को संबोधित किया गया है। तो 7 वर्ष की चंडिका देवी का पूजन करने से आप को ऐश्वर्य एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। जो भी व्यक्ति ऐश्वर्य चाहते हैं, वह चाहते हैं कि हमारा ऐश्वर्य ऐसे ही बढ़ता रहे, तो वो मनुष्य ऐश्वर्य की कामना के लिए चंडिका का अर्थात 7 वर्ष की कन्या का पूजन करें। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा गया है। तो शांभवी का पूजन करने से सम्मोहन, दुख दरिद्र का नाश होता है, संग्राम में विजय प्राप्त होती है। तो जो व्यक्ति संग्राम में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, दुख दरिद्रता का नाश करना चाहते हैं, वह मनुष्य 8 वर्ष की कन्या शांभवी का विधिवत पूजन करें। क्रूर शत्रुओं का विनाश
एवं कर्म की साधना के निमित्त 9 वर्ष की कन्या दुर्गा की पूजा करने का विधान है। तो जो मनुष्य क्रूर मनुष्यों का विनाश चाहते हैं एवं परलोक में सुख चाहते हैं, तो उन मनुष्यों को 9 वर्ष की कन्या दुर्गा की का पूजन बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए। उनको प्रसन्न करने के लिए हर एक प्रयत्न करते रहना चाहिए। के साथ ही 9 वर्ष की कन्या का पूजन उग्र कर्म की साधना के लिए भी किया जाता है। मनुष्य को अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा का पूजन करना चाहिए। जो भी मनुष्यों के मन में मनोरथ है, जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वह 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के पूजन से प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से 9 देवियों के पूजन से हमें क्या फल प्राप्ति होती है, इनके पूजन से हमें धन धान्य, राज्य सुख, विद्या प्राप्ति, शत्रुओं का नाश, सकल कामनाएं मनोरथ, ऐश्वर्य की प्राप्ति, शत्रु का विनाश हो जाता है और इसके अलावा सकल मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। तो हमें नवरात्रि में किसी भी दिन या फिर अष्टमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। किन कन्याओं को खिलाने से, भोजन कराने से, उनका पूजन करने से क्या फल प्राप्ति होती है, यह आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् देवी पुराण भागवत के अनुसार मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। लेकिन यदि कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।